बिहार में राजस्व अधिकारी और सीओ की सामूहिक छुट्टी खत्म। 24 घंटे के अंदर काम पर लौटेंगे अधिकारी। पिछले कई दिनों से थे हड़ताल पर। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी की डीएम और एसपी के साथ पहली बैठक। सभी जिलों के डीएम और एसपी से सीधा संवाद। मीटिंग में बेहतर पुलिसिंग पर चर्चा। पटना के अधिवेशन भवन में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का किया उद्घाटन। सीएम सम्राट चौधरी का उद्योग, अपराध और जनता सेवा पर आधारित थी ये बैठक। हर जिले में इंडस्ट्री हब बनाने के दिए गए निर्देश। मीटिंग में सीएम सम्राट चौधरी की डीएम और एसपी के साथ बड़ी अपील। जिलों में बेहतर रिजल्ट देने की जताई उम्मीद। कहा सही सोच वाले डीएम और एसपी से 75% तक समस्या खत्म हो सकती है। बिहार विधान परिषद उपचुनाव का बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने किया नामांकन। नॉमिनेशन में सीएम सम्राट चौधरी, सांसद संजय झा और मंत्री विजय चौधरी रहे मौजूद। मंगल पांडे की खाली हुई सीट पर है उपचुनाव। बिहार में 24 घंटे के अंदर 2 एनकाउंटर। सिवान में बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्या करने वाले अपराधी का हाफ एनकाउंटर। पुलिस के साथ मुठभेड़ में पैर में लगी गोली। सिवान में बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग के मामले में बदमाश छोटू कुमार का हाफ एनकाउंटर। गंभीर हालत में पटना रेफर। बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे हर्ष की गोलीबारी में हुई मौत। बहनोई चंदन सिंह भी गंभीर रूप से घायल। रामनगर ढाला के पास गाड़ी सटने को लेकर हुआ था विवाद। सिवान में गोलीबारी का लाइव वीडियो आया सामने। चंदन सिंह और हर्ष को गोली मारने का वीडियो मोबाइल से बनाया, सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। सिवान में हाफ एनकाउंटर पर बीजेपी नेता नीरज कुमार का बड़ा बयान। कहा बिहार में रूल ऑफ सम्राट है, यह अपराधियों के लिए कड़ा संदेश। भोजपुर में रेलवे ओवरब्रिज से 50 फीट नीचे गिरा गिट्टी लदा हाईवा। सासाराम आरा रेलखंड के बेहरा ओवरब्रिज पर हादसा। स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर और खलासी की बचाई गई जान। नालंदा में छज्जूबाग मोहल्ले में हथियार के बल पर घर में डकैती। दिल्ली में ऑप्टिकल का व्यवसाय करती है महिला। 5 से 6 की संख्या में आए थे अपराधी। बेतिया के नरकटियागंज में ग्रामीणों ने स्कूल में की तालाबंदी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुजौना में अनियमितता को लेकर भड़के लोग। पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति का लगाया आरोप। शेखपुरा के एक्सारी बीघा गांव से स्कूल शिफ्ट करने का विरोध हुआ तेज। छात्र और अभिभावकों ने किया सड़क जाम। डीएम ने कहा जर्जर भवन का निर्माण जल्द। पटना में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी। आयकर गोलंबर के पास खादी के कपड़े की दुकान पर चला बुलडोजर। आगे भी जारी रहेगा अभियान। सीतामढ़ी के मुन्ना मिश्रा हत्याकांड में इनामी बदमाश लुधियाना से गिरफ्तार। विकेश शाह गिरोह का सक्रिय सदस्य आरोपी। कई कांडों में पुलिस को थी तलाश। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी। मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी इजराइल उर्फ अमृत पूर्ति के मारे जाने की पुष्टि। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाला जाएगा शव। मोतिहारी में विभिन्न थाना क्षेत्रों में जब्त शराब पर चला बुलडोजर। पताही में 1991 लीटर देसी शराब को किया गया नष्ट। नवादा में पति ने पत्नी को चाकू गोद करके हत्या। नशे की हालत में घटना को दिया अंजाम। कौवाकोल थाने के दराव गांव की घटना। अररिया के जोगबनी में भारत नेपाल जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक। जोगबनी के आईसीपी भवन में दोनों देश के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक। पटना के 5 मैंगल्स रोड पर बना रहा साइबर क्राइम यूनिट का नया भवन। साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए लिया गया बड़ा फैसला। भोजपुर में महुली घाट, आंधी और बारिश का इस घाट पर दिखा असर। गंगा नदी पर बने पीपा पुल 2 हिस्सों में बंटे। सिताब्दी आरा से आरा का संपर्क टूटा। सासाराम में बारिश के बाद महादेव खो शिव मंदिर के पास झरने का विकराल रूप आया नजर। पूरा मंदिर परिसर पानी पानी। महादेव खो का दिखा विहंगम और विकराल स्वरूप। पूर्वी चंपारण में आंधी और बारिश के वजह से फेनहारा गांव में पेड़ गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत। मवेशी के चारा देने गए थे ईश्वर राम। मृतक के शव का कराया गया पोस्टमार्टम। नवादा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। रजौली थाना के अंधरवारी गांव की घटना। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। बिहार के 19 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। बारिश के साथ ठनका गिरने की संभावना। दानापुर में आंधी बारिश के दौरान एक निर्माणाधीन दीवार गिरी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। बेगूसराय के रतनपुरा में आंधी और बारिश से एक युवक की मौत। कच्ची दीवार गिरने की वजह से हादसा। चट्टी रोड के रहने वाले थे दीपक कुमार। बेगूसराय में सदर अस्पताल के एम्बुलेंस ड्राइवर पर बड़ा आरोप। शव
घर पहुंचाने की गुहार पर 500 रुपए लेने की कोशिश। परिजनों के हंगामे के बाद अस्पताल कर्मियों ने मामला कराया शांत। वैशाली में आंधी और बारिश से NH 74 पर गिरा पेड़, घंटों आवागमन बाधित। लालगंज वैशाली मुख्य मार्ग पर बदौली के पास गिरा पेड़। चाईबासा में आंधी और पानी से कई जगहों पर गिर गए पेड़, तेज बारिश की वजह से जमकर हुई ओलावृष्टि। सासाराम में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। पिछले 2 दिनों से चल रहा लू, जिले का तापमान 42 से 43 डिग्री, लोगों को बारिश के बाद मिली राहत। सीतामढ़ी में आंधी और बारिश से भारी तबाही, बारिश की वजह से सैकड़ों कच्चे मकानों को पहुंचा नुकसान, बेघर होने की कगार पर कई परिवार। बाढ़ के सालिमपुर थाना के मैरिज हॉल की गिर गई दीवार, तेज आंधी की वजह से गिरी दीवार। घटना में कई लोगों की जान बाल बाल बची, 2 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। आरा में अचानक से मौसम में बदलाव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, तेज आंधी का असर रेल परिचालन पर। रेलखंड के अप और डाउन लाइन में ट्रेन परिचालन पूरी तरह से बाधित। आरा में अचानक से मौसम का बदला मिजाज, धूल भरी तेज हवाओं के साथ अचानक से हुई बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी। मोतिहारी में अचानक से बदले मौसम ने मचाई जमकर तबाही। मीना बाजार स्थित गांजा गद्दी चौक पर पेड़ गिरने से 4 पहिया वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। लखीसराय में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। झारखंड में हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। अगले 4 दिनों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। गुमला में शादी में आए युवक की संदिग्ध मौत। घाघरा थाना पुलिस में परिसर में मिला सगोन तीड़ू का शव। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र में 8 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना, बुजुर्ग पर रेप करने का आरोप। पीड़िता की मां ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। गोपालगंज में पारिवारिक कलह में युवक ने जहर खाकर दे दी जान। जादवपुर थाना के दुखारण गांव की घटना, अवधेश यादव के रूप में हुई युवक की पहचान। मुंगेर के बरियारपुर थाने में नीरपुर गांव से स्कॉर्पियो की चोरी, पिता के श्राद्ध कर्म को लेकर पड़ोसी के दरवाजे पर खड़ी की गई थी गाड़ी, जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा में 7 साल के बेटे के साथ विवाहिता लापता, पति ने करमाटांड थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत। बेटे की बरामदगी की लगाई गुहार। दरभंगा में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का खुलासा, फर्जी दस्तावेज पर सिम एक्टिव कर भेजते थे विदेश। सिम रिटेलर गिरफ्तार, कई सिम कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन और मोबाइल फोन बरामद। औरंगाबाद के रफीगंज में युवक की संदिग्ध मौत, ससुराल के बागीचे में मिला युवक का शव। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। झारखंड में ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में सीआईडी ने की बड़ी कार्रवाई। बोकारो में दर्ज कांड में एक पुलिसकर्मी को किया गया गिरफ्तार। एसआईटी ने अशोक कुमार भंडारी को किया गिरफ्तार। धनबाद में रिश्तों ने ही मानवता को कर दिया कलंकित। एक नाबालिग लड़की ने अपने ही चाचा पर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। समस्तीपुर के कल्याणपुर बस्ती में अज्ञात चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। बड़ी चोरी की घटना को दिया अंजाम। करीब 500 ग्राम सोने के आभूषण, 5 किलोग्राम चांदी के जेवर और 15,000 रुपए नकद उड़ाए। मुंगेर के तैरासी गांव में 18 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद इलाके में सनसनी। मधेपुरा में पुलिस ने एक शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधी के पास से 10.66 ग्राम स्मैक और 9.39 लाख रुपए नकद बरामद। मद्य निषेध की टीम की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर पिकअप वैन से 193 कार्टन विदेशी शराब बरामद। पिकअप वैन का ड्राइवर गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बैरगनिया नगर परिषद क्षेत्र में युवक की पीट कर हत्या, दोस्त पर ही पिटाई का आरोप। भविष्य बताने वाले युवक की हत्या से हड़कंप। सीतामढ़ी के कनौली में पैक्स गोदाम के पास युवक का शव बरामद। खोपराहा गांव के रहने वाले थे अर्जुन कुमार। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा साइबर थाना पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। व्हाट्सएप हैक कर ठगी करते थे साइबर अपराधी। कैमूर के कुर्नी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। कार में टक्कर के बाद कार खाई में गिरी। बांका में दर्दनाक सड़क हादसे में साला और जीजा की मौत, तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल। सासाराम में NH 19 पर घोरघट के पास बस और ट्रक की टक्कर, तिलक समारोह से लौट रहे सभी लोग। हादसे में घायल 7 लोग अस्पताल में भर्ती। अररिया के रानीगंज में आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक, दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमूचू के बयान पर सियासत हुई थी। जेएमएम और कांग्रेस ने बयान को किया खारिज। बीजेपी ने कांग्रेस पर ही उठाए सवाल। प्रदीप बलमूचू ने मंत्रियों पर कांग्रेस की बात नहीं सुनने का लगाया था आरोप।
सीवान में संगठन सृजन अभियान को लेकर कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक। बूथ एवं पंचायत स्तर पर संगठन को सशक्त बनाने पर चर्चा। सीवान में आंध्र प्रखंड के उप प्रमुख बने नीतीश कुमार सिंह अपने प्रतिद्वंदी मुन्ना गुप्ता को 3 वोट से हराया। सहरसा में बिहार का पहला शंकर आई हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन। कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य ने किया विधिवत पूजा पाठ कर शुभारंभ। कटिहार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विशेष अभियान। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए डीएम को सौंपा प्रार्थना पत्र। मुंगेर के देवघरा उच्चेश्वरनाथ महादेव मंदिर का होगा विकास। इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए 26.31 करोड़ की राशि मंजूर। 26 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने किया था शिलान्यास। लातेहार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी जागरूकता अभियान की शुरुआत। कोर्ट परिसर से निकाली गई प्रभात फेरी। कानूनी अधिकार के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। औरंगाबाद के 82 पंचायतों में होगा खेल मैदान का निर्माण। योजना भवन में मनरेगा के जिला स्तरीय की गई समीक्षा। खेल मैदान के लिए जगह जगह किया गया चिन्हित। भागलपुर के बराड़ी में पिछले 6 महीने से विद्युत शवदाह बंद। मशीन के कई हिस्सों में आई खराबी। अंतिम संस्कार करने आ रहे लोगों को हो रही परेशानी। वैशाख त्रयोदशी के अवसर पर बाबा गरीबनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना। शिव तांडव स्रोत से गूंजा बाबा गरीबनाथ धाम। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पुजारी ने की पूजा। मुंगेर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने सड़कों को और सरकारी जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। गुमला के सूचना भवन सभागार में विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन। उपायुक्त ने जनगणना 2027 को लेकर तैयारियों को लेकर ली जानकारी। सिमडेगा जिला स्थापना दिवस पर दिया गया विशेष एकता का संदेश। मैराथन में डीएम के साथ बड़ी संख्या में युवा भी हुए शामिल। औरंगाबाद के तेंदुआ पोखर गांव से 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ की शुरुआत। जलभरी के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भोजपुर के पीरों में धूमधाम से मनाई गई दानवीर भामाशाह की जयंती। नगर परिषद के सभापति ने दी श्रद्धांजलि। कुबेर नगर में आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग रहे मौजूद। दिल्ली के नए मेयर और डिप्टी मेयर ने संभाला पदभार। पहले ही दिन एक्शन मोड में आए नजर। मेयर ने भलसवा लैंडफिल साइट का किया दौरा तो डिप्टी मेयर ने काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के धार में पिकअप पलटने से 15 मजदूरों की मौत, कई घायल। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। दिल्ली के द्वारका में दर्दनाक हादसा। गोल्फ कोर्स के तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। 8 से 10 साल बताई जा रही बच्चों की उम्र। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लग गई भयानक आग। वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे 5 लोग जिंदा जले। राजस्थान के अलवर में हुआ हादसा। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश सूरज काना पुलिस फायरिंग में घायल। बदमाश पर दर्ज हैं कई संगीन मामले। यूपी के बुलंदशहर में ट्रिपल मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर। 50,000 का इनामी अपराधी था जीतू सैनी। बर्थडे पार्टी में गोली मारकर 3 लोगों को उतारा था मौत के घाट। दिल्ली से करीब 1300 श्रद्धालुओं को लेकर सोमनाथ धाम के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। लोगों को गर्मी से मिली राहत।